नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली में अगर लग्न का स्वामी अर्थात लग्नेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल मिलते हैं। लग्नेश के तीसरे भाव में स्थित होने पर जातक को किस प्रकार के फल मिलते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि लग्न से और कुंडली के तीसरे भाव से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं। तभी हम समझ पाएंगे कि लग्नेश अगर तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। अगर हम लग्न स्थान की बात करें तो लग्न स्थान जीवन का एक आरंभ स्थान है, जीवन का स्टार्टिंग पॉइंट है। लग्न मतलब वह भाव, वो स्थान जो कि ये डिनोट करता है कि जिस समय व्यक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लिया उस समय पूर्व दिशा में जिस राशि का उदय हो रहा होता है उसको हम लग्न कहते हैं। लग्न जीवन के आरंभ को इंडिकेट करता है और ये कुंडली का 12वां भाव है जो जीवन के एंड पॉइंट को इंडिकेट करता है। ये जीवन का आरंभ है, ये जीवन का अंत है। तो लग्न जीवन के आरंभ को, जीवन के स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। लग्न से हम किन किन चीजों का विचार करते हैं उसको समझ लीजिए। पहला तो ये समझिए कि लग्न को हम लग्न कहते हैं, प्रथम भाव कहते हैं, फर्स्ट हाउस और एसेंडेंट कहते हैं। लग्न से जातक के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, उसकी शारीरिक संरचना, शारीरिक कदकाठी, उसकी पूरी पर्सनालिटी का एनालिसिस हम लग्न स्थान से करते हैं, जिसमें उसका बाह्य स्वरूप, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी थिंकिंग, उसका मोरल लेवल, उसका मोरल वैल्यूज, इन सारी चीजों का विचार हम कुंडली के लग्न से करते हैं। क्योंकि अगर हम अंग विशेष की बात करें तो ये ह्यूमन मतलब कह लीजिए ह्यूमन बॉडी में हेड का प्रतिनिधित्व करती है। लग्न से व्यक्ति का ब्रेन, उसका मस्तिष्क, उसके हेड का विचार किया जाता है, हेड पोर्शन का। तो चूंकि ये इस बात का सूचक है, संकेतक है लग्न स्थान, व्यक्ति का मनोबल, उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मबल कैसा होगा यह लग्न बताता है। व्यक्ति के पास कैसी विल पावर होगी, संघर्षों से जूझने की कितनी उसके पास फाइटिंग स्पिरिट होगी, यह कुंडली का लग्न स्थान बताता है। उसकी शारीरिक संरचना, उसका बाह्य स्वरूप, उसका अपीयरेंस भी लग्न के पार्ट के अंतर्गत आ जाता है। उसकी शारीरिक संरचना कदकाठी सुव्यवस्थित होगी कि बेडौल शरीर वाला होगा, उसका अपीयरेंस कैसा होगा, यह लग्न बताता है। लग्न से व्यक्ति का तो बाहरी स्वरूप हम देखते हैं, साथ उसका इंटरनल स्ट्रेंथ, फिजिकली वो इंटरनली कैसा है, उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ कैसी है, एक्सटर्नल दिखने में कैसा है, ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी लग्न भाव के अंतर्गत आ जाती है। जो चीज उसके व्यक्तित्व से रिलेटेड है उसका विचार हम कुंडली के लग्न से करते हैं। और चूंकि ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूरी पर्सनालिटी की ओवरऑल जानकारी देता है तो इसीलिए व्यक्ति के हेल्थ का विचार भी हम लग्न स्थान से करते हैं। अगर लग्नेश मजबूत है कुंडली में, जो कि उसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन का मजबूत होने का संकेतक है, जातक का फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन वाइज स्ट्रांग होने का संकेतक है, जो कि संकेत देता है कि जातक की हेल्थ बढ़िया होगी। और अगर जातक की हेल्थ बढ़िया होगी इसका मतलब होता है कि जातक को पहले तो रोग होगा नहीं, अगर हो गया तो उनसे अन्य लोगों की अपेक्षा जल्दी रिकवर कर जाएगा। तो ये सारी जानकारी हमें लग्न से प्राप्त होती है। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव हम सहज स्थान कहते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। जातक की कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक जीवन में कितना सेल्फ एफर्ट करेगा, कितना खुद के परिश्रम से प्रयास करेगा, यह चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक कितना पराक्रमी होगा, कितना महत्वाकांक्षी होगा, कितना हिम्मती होगा, कितना साहसी होगा, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है।
कुंडली के तीसरे भाव से ये पता लगता है कि जातक महत्वाकांक्षी होगा कि नहीं, उसकी फर्म डिटर्मिनेशन कैसी होगी, मतलब जातक के जो जीवन में संकल्प हैं, जो उसके लक्ष्य हैं, जो उसने ऑब्जेक्टिव अपने जीवन में बनाया है, उनके प्रति जातक का निश्चय में कितनी दृढ़ता होगी, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक अपने लक्ष्यों के लिए, अपने एम के लिए कितना संकल्पित होगा, कितना फर्म डिटरमाइन होगा, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। कुंडली का तीसरा भाव बताता है कि जातक कितना करेजियस होगा, कितना बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, या डरपोक स्वभाव का होगा, आलसी स्वभाव का होगा, यह कुंडली का तीसरा भाव बताता है। मित्रों, लग्न और तीसरा भाव दोनों ही कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। लग्न जातक का निज व्यक्तित्व हो गया, और तीसरा भाव जातक के पराक्रम का है, उसकी महत्वाकांक्षा का है, उसकी हिम्मत, उसकी साहस का है। तो अगर ये तीनों चीजें स्ट्रांग हो गई और तीनों में संबंध बना, तो व्यक्ति अपनी मेहनत परिश्रम के बलबूते जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मैं तो कुंडली का तीसरा भाव 8वें से 8वां है, तो कहीं ना कहीं जीवन में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को, बाधाओं को, यह भी संकेतक है, डिजीज का संकेतक है। और कुंडली का तीसरा भाव दूसरे भाव से दूसरा है, तो इसलिए वेल्थ का भी संकेतक है, धन संपन्नता का भी सूचक है, धन समृद्धि का भी सूचक है। कुंडली के तीसरे भाव से हम ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, रिटन, वर्बल, ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के नेबर्स का विचार करते हैं, जातक के सर्वेंट्स का विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं के बारे में विचार करते हैं। जातक हॉबीज एंड स्किल क्या होगी, यह भी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। जातक के पास हॉबीज, स्किल कुछ विशेष है उसके पास, तो यह भी कुंडली का तीसरा भाव बताता है। और मेनली उन हॉबीज को जो कि हाथों के द्वारा उपयोग करके इस्तेमाल की जाती है, जैसे पेंटर हो गया, आपके मैकेनिक्स हो गए, वो सारी स्किल जहाँ पे हैंड का रिक्वायरमेंट्स हो, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। वो सारी हॉबीज बेसिकली जहाँ पे कम्युनिकेशन या फिर हैंड्स का रिक्वायरमेंट हो, उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तीसरे भाव का मजबूत होना व्यक्ति को पराक्रमी और हिम्मती और साहसी बनाता है। ये तो मित्रों हम लोगों ने समझ लिया मोटे तौर पर कुंडली में लग्न और तीसरे भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। मित्रों एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जितनी भी कुंडली में योग, अच्छे योग, खराब योग होते हैं, उनका हम कंसंट्रेट करके बनाते हैं क्योंकि ध्यान में रखते हुए लग्न के दृष्टिकोण से। अगर कुंडली में लग्न लग्नेश मजबूत है, तो इसका मतलब यह होता है कि कुंडली में कितने भी राजयोग हों, अगर लग्न लग्नेश मजबूत है तो उनको वो 100% फ्रूटिफाई कर पाएगा, उनको 100% अपने लिए सिद्ध कर पाएगा। लेकिन अगर लग्न लग्नेश कुंडली में कमजोर हो गए, तो भले ही कुंडली में कितने सारे अच्छे राजयोग, कितने अच्छे सारे सुयोग क्यों ना हो, उनको जातक पूरी तरह से भुना नहीं पाएगा, पूरी तरह से उनको कैश नहीं कर पाएगा। क्योंकि कहावत है, जब हेल्थ है तभी वेल्थ है। लग्न लग्नेश आपकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, आपके हेल्थ का संकेतक है। अगर जातक के पास हेल्थ है, तभी तो दुनिया भर के जो सुख, भौतिक सुख है, लग्जरीज है, कंफर्ट्स, और जातक के मतलब की है। अगर हेल्थ ही नहीं जातक की उसका साथ देगी, तो वो जीवन के बहुत सारे भौतिक सुखों को भोग ही नहीं पाएगा। इसलिए हेल्थ सर्वोपरि है, तब उसके बाद वेल्थ आएगी। तो मैं तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर समझ लिया कि लग्नेश से, लग्न और कुंडली के तीसरे भाव से किन चीजों का विचार करते हैं। लग्न एक बहुत ही शुभ फल देने वाला भाव है। लग्न जातक के पूरे पूरे समझ लीजिए कि पूरे एक तरह से, पूरी तरह से उसके जीवन का सारांश है। लग्न एकमात्र ऐसा भाव लग्न है कुंडली में जो कि केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है और त्रिकोण स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। लग्न और लग्नेश अत्यंत शुभ फल देने वाला भाव है, और लग्नेश एक अत्यंत शुभ फल देने वाला ग्रह है। अगर इसकी डिग्री, इसकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो जातक को बड़े ही अच्छे शुभ फल जीवन में प्राप्त होते हैं। लग्नेश जिन भी भाव में कुंडली में बैठते हैं, उन भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, उनके शुभ फलों में वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं। क्योंकि लग्नेश एक बहुत ही शुभ फल देने वाला ग्रह है। लग्न स्थान केंद्र स्थान भी है, त्रिकोण स्थान भी है। एकमात्र ऐसा भाव है जो कि केंद्र स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है, त्रिकोण स्थान की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। तो लग्नेश, अब हम अपने के करके सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं कि लग्नेश जब तीसरे भाव में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे।
यहां पे एक बात को लेकर के स्पष्ट कर देता हूं कि लग्नेश की डिग्निटी और प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे भाव में बहुत महत्व रखती है। वैसे में प्लेसमेंट वाइज बात करें तो लग्नेश की तीसरे भाव में प्लेसमेंट होना अच्छी बात है, अच्छी प्लेसमेंट है, लेकिन ये प्लैनेट की डिग्निटी और प्लेसमेंट पर निर्भर करेगा कि कितने शुभ फल प्राप्त होंगे। अगर प्लैनेट्स लग्नेश जो भी तीसरे भाव में बैठे हैं उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी है, तब जातक को जीवन में काफी अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे तीसरे भाव के कारक तत्वों से संबंधित। अगर लग्नेश की डिग्निटी और प्लेसमेंट कुंडली के तीसरे भाव में गड़बड़ है, तब फिर फल उसे खराब मिलेंगे या फिर इन शुभ फलों में न्यूट्रलाइजेशन आएगा, निर्भर करेगा कि उनकी डिग्निटी और प्लेसमेंट कैसी है। तो यहाँ पे अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट का तात्पर्य है कि लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, मित्र राशि के हों, अति मित्र राशि के हों, शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, मतलब शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस और इंपैक्ट में हो। अगर खराब डिग्निटी खराब प्लेसमेंट की बात करें तो लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में अति शत्रु राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से युक्त हो, बहुत ज्यादा पाप ग्रहों से दृष्ट हो, अस्त हो, बलाबल में बहुत कमजोर हो और बहुत ज्यादा पाप ग्रहों का उनके ऊपर युति हो, प्रभाव हो, दृष्टि हो, मतलब बहुत ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में हो, इंपैक्ट में हो। तो ये सारी चीजें बैड डिग्निटी और बैड प्लेसमेंट के अंतर्गत आ गई। तो आइए अब एक-एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। मैं तो लग्न और लग्नेश जातक के व्यक्तित्व के बारे में समूल रूप में पूरी जानकारी लेते हैं। वो जब कुंडली के तीसरे भाव में जाके बैठते हैं, तीसरा भाव क्या है? सेल्फ एफर्ट का है, करेज का है, बोल्डनेस का है, ब्रेवनेस का है। तो ऐसे जब कुंडली में लग्नेश अगर तीसरे भाव में अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि जातक साहसी होगा, हिम्मती होगा, करेजियस होगा, बोल्ड होगा, ब्रेव होगा, उसको अपने आप पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, वो लक के ऊपर रिलाई नहीं करेगा, वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठेगा। ऐसा जातक को उसको ये पता रहता है कि मुझे जीवन में हासिल जो करना है, जो भी मेरा एम है, जो भी मेरा लक्ष्य है, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं उसे अपने मेहनत अपने परिश्रम के बलबूते उसे जीवन में हासिल कर लूंगा। ऐसे जातक अपने बहुत मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं और उन्हें अपनी मेहनत अपने परिश्रम पे पूर्ण भरोसा रहता है। वो ऐसा जातक भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, अपनी भुजाओं पे, अपने बाहुबल पर, अपने कह लीजिए कि अपने पूरे एफर्ट करने की क्षमता पे भरोसा करता है। इसीलिए ऐसा जातक मेहनती होता है, कर्मठ होता है, वो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जबरदस्त मेहनत और परिश्रम करता है। अगर लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में है, लग्नेश जब कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी डिग्निटी अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसा जातक महत्वाकांक्षी होता है, एम्बिशियस होता है, मतलब ऐसा जातक अपने लक्ष्य के प्रति, अपने जो उसने ऑब्जेक्टिव बनाया है लाइफ का, उसको लेकर के ऐसा जातक दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ संकल्पित होता है, उसकी सोच में दृढ़ता होती है, फर्म डिटर्मिनेशन होता है। मतलब ये ऐसा जातक अगर एक बार कमिटमेंट कर दे तो अपने कमिटमेंट के प्रति हमेशा वचनबद्ध रहता है। जो भी वो एम निर्धारित करेगा उसके लिए वो जिद कर लेगा, ठान लेगा और उसके मन में यह रहता है कि मैं अपने मेहनत अपने परिश्रम के बलबूते एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मुझे जीवन का लक्ष्य हासिल करना है। तो ऐसा जातक महत्वाकांक्षी स्वभाव का होता है, एम्बिशियस नेचर का होता है। कब? जब लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं। मित्रों, कुंडली का लग्न और लग्नेश स्थान, लग्नेश जातक के निज व्यक्तित्व को शो करते हैं और वो जब कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो पहला तो एक चीज यहां पे समझना होगा कि लग्नेश कुंडली के जिन भी भाव में बैठते हैं, ध्यान दीजिएगा, लग्नेश कुंडली के जिन भी भाव में बैठते हैं उस भाव से विचारे जाने वाले जो भी कारक तत्व होते हैं, जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस होते हैं, उनको लेकर के जातक जीवन में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट रहता है उन भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्वों के प्रति। तो तीसरे भाव से हम कम्युनिकेशन स्किल का विचार करते हैं। तो जब लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी डिग्री अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं तो ऐसा जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। ऐसा जातक जीवन में
किसी भी ऐसे क्षेत्र जहां पे कम्युनिकेशन को यूज करके जातक जीवन में गेंस प्राप्त करे, लाभ प्राप्त करे, ऐसे कार्य करके जातक जीवन में गेंस वगैरह, लाभ वगैरह प्राप्त कर सकता है, जहां पे कम्युनिकेशन, जिन वर्क में कम्युनिकेशन का इन्वॉल्वमेंट हो, लाइक जर्नलिज्म, रिपोर्टिंग, मीडिया हाउस, बुक पब्लिशिंग, राइटिंग, राइटर हो सकता है। और क्योंकि तीसरे भाव से हम ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन बोथ। तो ऐसे व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होती है, उसकी भाषा शैली, उसके बोलने चालने की कला बहुत चतुराई से, बहुत ही कह लीजिए कुशलता से अपने बातचीत को रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। जो भी इंटरनली उसके मन में चल रहा होता है वो बहुत अच्छे ढंग से लोगों को एक्सप्रेस करता है। उसे जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी मैटर लोगों को कम्युनिकेट करना होता है उसको बहुत कुशलता से, बहुत चतुराई से वो लोगों को अब कम्युनिकेट करता है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति जिनकी कुंडली में लग्न तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसे लोग कुशल वक्ता होते हैं। तो एक जर्नलिज्म हो सकते हैं, एक रिपोर्टर हो सकते हैं, एक प्रवक्ता हो सकते हैं। पार्टी से जो पॉलिटिक्स में जो आप पार्टीज के जो प्रवक्ता वगैरह देखते हैं वो हो सकते हैं। ऐसा जातक सेल्समैन हो सकता है, मार्केटिंग वर्क में हो सकता है। ऐसा जातक कह लीजिए कि वो सारे काम जहां पे कम्युनिकेशन का इन्वॉल्व हो जाए, उसकी भाषा, उसकी बोली महत्व रहती हो। ऐसा जातक सिंगर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, राइटर हो सकता है, पोएट्री लिखने वाला हो सकता है। वो सारी चीजें जहां पे जातक की स्किल का, कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल हो, उन सारे कार्यों के माध्यम से जातक जीवन में लाभ कमा सकता है। बुक पब्लिशर हो सकता है, संपादक हो सकता है। वो ट्रांसपोर्ट मीडियम, लाइफ में जो हमारे कम्युनिकेशन मीडियम्स होते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, रेलवेज, ट्रांसपोर्ट मीडियम, जहां पे उनके माध्यम में, उनसे भी संबंधित जातक जीवन में कार्य करके जीवन में धनार्जन कर सकता है। कुंडली का तीसरा भाव है। अब देखिए लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व है, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनको लेकर के जातक जीवन में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट रहेगा, बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के छोटे भाई बहनों का विचार करते हैं। तो जब लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो ऐसा जातक अपने छोटे भाई बहनों का बहुत ख्याल रखने वाला होता है, बहुत केयरिंग नेचर का रहता है, अपने भाई बहनों का बहुत ख्याल रखने वाला होता है, अपने भाई बहनों का बहुत सपोर्ट करने वाला होता है, और उसके छोटे भाई बहन भी जातक को बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं। जब कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हो, तो अगर अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो खुद भी अपने भाई के वेलफेयर के लिए वो वर्क करेगा, भाई बहनों को सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में है तो अपने भाइयों और बहनों को लेकर किन्हीं भी परिस्थितियों में चलते, किन्हीं भी कारणवश उनको लेकर वो चिंता वगैरह में घिरा रह सकता है। उसके कई वजह हो सकते हैं। मतलब अगर लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट हुए तो भाई बहनों के साथ रिलेशंस में मन मुटाव, या कह लीजिए कि भाई बहनों के बीच में कम्युनिकेशन का अभाव हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। लेकिन अगर लग्नेश कुंडली की तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है तो बहुत गजब की रिलेशनशिप रहेगी और बहुत गजब का एसोसिएशन रहेगा भाई और बहनों के बीच में और जातक के बीच में। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट, दोनों एक दूसरे के वेलफेयर के लिए वर्क करने वाले होंगे, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कुंडली में मित्रों लग्नेश का तीसरे भाव में स्थित होना जातक को महत्वाकांक्षी और जातक एम्बिशियस बनाता है, और जातक अपने गट्स पे, अपने बाहुबल पे, अपने भुजाओं पे, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम पे भरोसा करता है। इसलिए ऐसे बहुत से मेजॉरिटी ऑफ केसेस में देखा गया, ऐसे जातक इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, चाहे वो अपना खुद का बिजनेस चलाएं, किसी प्रकार का फर्म चलाएं, खुद के एंटरप्रेन्योरशिप में काम करें, तो खुद का वो इंडिपेंडेंट वर्क करने वाले भी हो सकते हैं। देखिए मित्रों, लग्नेश जब कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होंगे, तो चूंकि तीसरा भाव किस चीज का है, मेहनत का है, पराक्रम का है, हिम्मत का है, साहस का, तो जिन लोगों की कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट होते हैं, ऐसे जातक फोर्स से रिलेटेड जॉब में, पुलिस, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो सारी चीजें जहां पे फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे फील्ड से संबंधित क्षेत्रों में काम करके जीवन में अपना
जीविकोपार्जन कर सकते हैं, धनार्जन कर सकते हैं। क्योंकि लग्नेश का है, जातक का व्यक्तित्व है, वो जाके कहां बैठा है? तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या है? बल का है, पराक्रम का है, साहस का है, करेज का। तो वो जीवन के वो सारे क्षेत्र जहां पे एडवेंचर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, फोर्स का इन्वॉल्वमेंट हो, करेज का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे सारे क्षेत्रों से संबंधित जातक जीवन में कार्य करके अपना धनार्जन और धन लाभ की प्राप्ति कर सकता है। जैसे फोर्स से रिलेटेड जॉब, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जॉब, जहां पे जातक की स्किल, जातक की मेहनत, जातक का करेज इस्तेमाल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, इनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक कार्य करके जीवन में धनार्जन और धन लाभ की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तो ये शो करता है कि अगर लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में हो तो जातक की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी। तो और तीसरा भाव जब वो कम्युनिकेट करेगा, इसका मतलब क्या है कि जातक बहुत ही क्रिएटिवली और बहुत ही इंटरैक्टिव मैनर में, बहुत ही इंटरैक्टिव वे में जातक अपनी बातें दूसरों के सामने रखने में सक्षम होगा। इसलिए ऐसा जातक एडवाइजरी सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज, एक कंसल्टेंट के तौर पर काम करने वाला हो सकता है, एक बढ़िया एडवाइजर हो सकता है, जो दूसरों लोगों को एक कंसल्टेंट की भूमिका में एक अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करे, अच्छी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करे। ऐसे संबंधित क्षेत्रों में भी जातक कार्य कर सकता है। मैं तो कुंडली में लग्नेश अगर तीसरे भाव में अच्छी पोजीशन में है, तो चूंकि लग्नेश की दृष्टिकोण से भी अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ये शो करता है कि जातक की फिजिकली हेल्थ, जो उसका फिजिकली कॉन्स्टिट्यूशन होगा हेल्थ वाइज, और जातक शारीरिक संरचना तौर पर देखा जाए तो सुव्यवस्थित होगा। ऐसा जातक जिनकी कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक के पास गजब की फिजिकल स्ट्रेंथ हो सकती है, क्योंकि ऐसा जातक मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, तो ऐसा जातक की हेल्थ बढ़िया होती है। और ऐसा जातक मतलब बाह्य तौर पर भी उसका अपीयरेंस अच्छा रहता है और इंटरनली उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे जातक के पास गजब का स्टैमिना, गजब की पावर, गजब का फोर्स रहता है, क्योंकि ऐसा जातक अपनी मेहनत पर, अपने परिश्रम पर रिलाई करता है। और जो लोग अपनी मेहनत, अपने परिश्रम पर रिलाई करते हैं, वो आराम पसंद नहीं होते। जब आराम पसंद नहीं होते तो वो कंफर्ट भोगने की अपेक्षा वो मेहनत करने पे फोकस करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनकी हेल्थ बढ़िया रहती है। तो लग्नेश अगर कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में, जैसे जातक हेल्दी होते हैं और फिर स्ट्रेंथ वाइज मजबूत और स्ट्रांग होते हैं। मैं तो कुंडली के तीसरे भाव से हम 100 डिस्टेंस छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में होंगे तो वहां से वो 7वीं कुंडली से कुंडली के 9वें भाव को देखेंगे। 9वां भाव है लक का, फॉर्च्यून का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग का, फेथ का, ईश्वर के प्रति और ईश्वरीय ब्लेसिंग का भाव है कुंडली का 9वां भाव। और कुंडली का तीसरा भाव शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग बताता है, छोटी दूरी की यात्रा बताता है। 9वां भाव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग और लंबी दूरी की यात्राओं के बारे में बताता है। तो लग्नेश का कुंडली के तीसरे भाव में बैठना और वहां से 7वीं कुंडली से कुंडली के 9वें भाव को देखना, और तीसरा भाव भी ट्रेवलिंग का हाउस है, 9वां भाव भी ट्रेवलिंग का हाउस है, तो ये शो करता है, ये प्लैनेट्स की प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा कि अगर प्लैनेट्स कुछ इस हिसाब से है तो जातक को ट्रेवलिंग करना बहुत पसंद हो सकता है, या जातक किसी इस प्रकार से कार्य में, किसी इस प्रकार के जॉब, किसी इस प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो जहां पे उसे ट्रेवलिंग ज्यादा करनी पड़ती हो। अब चूंकि उसको ट्रेवलिंग ज्यादा करनी पड़ती होगी, जाहिर सी बात उसे अपने घर से दूर जाना वगैरह पड़ना पड़ सकता है। अब इसको ऐसे में समझ लीजिए, क्योंकि चौथा भाव कुंडली का, जो कुंडली का चौथा भाव होता है वो जातक का सुख का स्थान है, जातक के घर परिवार का स्थान है। और जब लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठेंगे तो चूंकि तीसरा भाव चौथे भाव से 12वां स्थान है, तो ये शो करता है चौथा भाव घर परिवार का है, और लग्नेश जाके कुंडली के तीसरे भाव में बैठे और तीसरा भाव क्या है? चौथे भाव का 12वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव कुंडली में चौथे भाव का 12वां भाव है, और चौथा भाव जो होता है कुंडली का, वह जातक के घर परिवार को शो करता है। और जब कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में जाएंगे तो चूंकि तीसरा भाव भी ट्रेवलिंग का है, और वहां से 7वीं कुंडली में लग्नेश 9वां भाव को देखेंगे, 9वां भाव भी ट्रेवलिंग का है, जो ये शो करता है, जो इंडिकेट करता है कि जातक ट्रेवलिंग लवर हो सकता है, या किसी इस प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व हो जहां पे ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा। और जहां पे चूंकि वो ट्रेवलिंग लवर है, ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा करना पड़ता होगा, तो ऐसे जातक को अक्सर अपने घर से दूर दराज जाना पड़ सकता है। या फिर ऐसा कहा जाए कि ऐसे में जातक अपनी वेल्थ जनरेट करने के मकसद से
या फिर अपने आप को धन संपन्न बनाने के मकसद से, वेल्थ एक्यूमुलेट करने के मकसद से उसे किसी इस प्रकार का कार्य करना पड़े जहां पे बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग इन्वॉल्व हो, जिसके फलस्वरूप उसे अक्सर अपने घर परिवार से दूर वगैरह जाना पड़ जाए। कहने का मतलब ऐसे जातक को घर परिवार का सुख कब मिल पाता है, क्योंकि लग्नेश कहां बैठे हैं, कुंडली के तीसरे भाव में, और तीसरा भाव कहां है, चौथे भाव से 12वां भाव है। और चूंकि चौथे भाव से 12वां भाव है तो ये घर से दूर को दिखाता है, घर परिवार से दूरी को दिखाता है। और ऑलरेडी तीसरा भाव भी ट्रेवलिंग को इंडिकेट करता है, नौवां भाव भी ट्रेवलिंग को इंडिकेट करता है, और दोनों ही ट्रेवलिंग हाउसेस को लग्नेश प्रभावित करेंगे। प्लेसमेंट वाइज जब कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में बैठेंगे तो वहां से वो ट्रेवलिंग को प्रभावित करेंगे। और सातवीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के नवम भाव को देखेंगे तो नवम भाव भी ट्रेवलिंग का हो गया, जो दोनों चीज मिलकर के कंपोजिट तौर पर ये निष्कर्ष निकालती है जातक को ट्रेवलिंग लवर हो सकता है या किसी इस प्रकार के कार्य में इन्वॉल्व हो जहां उसे बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करनी पड़ती हो। मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव है हॉबीज एंड स्किल का, मतलब जहां कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में बैठ गए तो शो हो गया कि जातक मेहनत परिश्रम भी करने वाला होगा, मेहनत करने वाला होगा, परिश्रम करने वाला होगा। साथ ही साथ चूंकि अब यहां पे भावत भाव सिद्धांत के हिसाब से रिलेशन को समझिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का जो तीसरा भाव है वो पांचवें भाव का 11वां भाव है। पांचवें भाव से भी हम हॉबीज वगैरह, स्किल वगैरह का विचार करते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट का विचार करते हैं, क्रिएटिविटी का विचार करते हैं। तो कुंडली का तीसरा भाव क्या है, पांचवें भाव का 11वां भाव है, पांचवें भाव का लाभ भाव है। और कुंडली का लग्न स्थान क्या है, पांचवें भाव का भाग्य स्थान है। पांचवें भाव से हम जातक की क्रिएटिविटी देखते हैं, जातक की हॉबीज, जातक की स्किल को देखते हैं, उसके आर्टिस्टिक टैलेंट को देखते हैं। तो तीसरा भाव चूंकि पांचवें भाव का 11वां भाव है और कुंडली का लग्न स्थान पांचवें भाव का भाग्य स्थान है, पांचवें भाव का 9वां भाव है, तो लग्नेश का जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में बैठना, अगर हम पांचवें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो इसका मतलब ये निकलता है कि पांचवें भाव के 9वां भाव का स्वामी अर्थात पांचवें भाव के भाग्य स्थान का स्वामी पांचवें भाव से 11वें भाव में विराजमान है, जिसका मतलब जातक जीवन में अपनी इंटेलिजेंस का अपनी बुद्धिमानी का, अपनी हॉबीज, अपनी स्किल का बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। तो अगर कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में हुए तो चूंकि तीसरा भाव भी हॉबीज और स्किल को रिप्रेजेंट करता है और पांचवा भाव भी जातक की क्रिएटिविटी, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी हॉबीज, उसकी स्किल को शो करता है, तो लग्नेश का तीसरे भाव में बैठना यह हो गया कि पांचवें भाव का भाग्य स्थान का स्वामी पांचवें भाव से लाभ भाव में या पांचवें भाव के 11वें भाव में बैठा है, जो कि ये शो करता है कि जातक जीवन में अपनी किसी हॉबीज या अपनी किसी स्किल का यूज करके जीवन में यश प्राप्त कर सकता है, फेम प्राप्त कर सकता है और जीवन में धनार्जन और धन लाभ की प्राप्ति कर सकता है। मतलब जातक का जो इंटेलिजेंस जीवन में है वो उसके काम आएगा, जो उसकी बुद्धिमानी है वो जातक के काम आएगा। कहने का मतलब ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, वो अपनी इंटेलिजेंस का बड़ा सूझबूझ से, बड़ी समझ से इस्तेमाल करता है। और जातक के पास अगर किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो जातक उसको बहुत ही क्रिएटिवली इस्तेमाल करेगा और जीवन में उन हॉबीज और उन स्किल के माध्यम से जातक जीवन में धन लाभ या धनार्जन कर सकता है और फेम और प्रसिद्धि की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव पांचवें भाव का 11वां भाव है और लग्न स्थान पांचवें भाव का 9वां भाव है। अब देखिए, तो ये हो गया जातक के जीवन में जो भी उसने एजुकेशन हासिल की है उसका उसे लाभ मिलेगा, जातक बुद्धिमान व्यक्ति होगा और बड़े ही क्रिएटिवली तौर पर, बड़े ही इंटरैक्टिव मैनर में अपनी हॉबीज, अपनी स्किल को वो शार्पन करेगा, फिनिशिंग लाइन में लाएगा और अपनी हॉबीज, अपने स्किल के बल बदौलत वो जीवन में धन लाभ और धनार्जन कमा सकता है। अब देखिए मित्रों, लग्न स्थान के दृष्टिकोण से देखें तो लग्नेश अपने से तीसरे भाव में स्थित है, जो कि जातक को करेजियस और जातक को बोल्ड और जातक को बहादुर बनाएंगे। और अगर हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से देखें तो लग्न स्थान क्या है, तीसरे भाव का 11वां भाव है। ध्यान दीजिएगा, लग्न के दृष्टिकोण से देखें तो लग्न अपने तीसरे भाव से विराजमान है, लग्नेश अपने से तीसरे भाव में विराजमान है। और अगर हम तीसरे भाव के दृष्टिकोण से तीसरे भाव के नजरिए से देखें तो लग्न स्थान तीसरे भाव का लाभ भाव है, तीसरे भाव का गेन स्थान है, तीसरे भाव का 11वां स्थान है। तो लग्नेश का तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में बैठना ये शो करता है कि जातक के जो सेल्फ इफर्ट्स होंगे, जातक की मेहनत, जातक का परिश्रम, जातक की कम्युनिकेशन स्किल,
तीसरे, इसका मतलब ये निकलता कि जो भी तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो भी नेचुरल सिग्निफिकेंस है, उनका जातक को जीवन में बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छा गेन मिलेगा। जो कि इस बात का और कंक्लूजन यहाँ पे प्रूवन होता है कि जातक के पास अगर किसी प्रकार की आर्टिस्टिक टैलेंट है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक स्किल है, किसी प्रकार की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉबीज और स्किल है, तो जातक जीवन में उनको पॉजिटिव मोल्ड करके, पॉजिटिव यूज करके, पॉजिटिवली यूटिलाइज करके जीवन में उन्हें एज ए अपना कैरियर में इस्तेमाल करके वो जातक धन लाभ और धनार्जन कर सकता है। जैसे जातक एक अच्छा, चूंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, जातक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, जातक अच्छा प्रवक्ता हो सकता है, अच्छा स्पोक्समैन हो सकता है, एक अच्छा जर्नलिस्ट हो सकता है, एक अच्छा रिपोर्टर हो सकता है, एक गजब की एडवाइजरी सर्विस देने वाला हो सकता है, एक अच्छा कंसल्टेंट हो सकता है, एक अच्छा पेंटर हो सकता है, एक अच्छी पोएट्री लिखने वाला हो सकता है, और एक अच्छा बुक लिखने वाला हो सकता है, एक अच्छा राइटर हो सकता है, जहां पे वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इंटरैक्टिविटी को बहुत ही अच्छे ढंग से वो लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो चूंकि जिनकी कुंडली में लगनी तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होते हैं, तो ऐसा जातक बहुत ही इंटरैक्टिव मैनर से, बहुत ही अच्छी कुशलता से, बड़ी ही चतुराई से अपने बातचीतों को, अपने जो भी ऑब्जेक्ट उसको रिप्रेजेंट करना है, बड़े अच्छे ढंग से दूसरे लोगों के सामने वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि दूसरे लोगों को बड़े अच्छे रूप से प्रभावित करती है, जिसका उन्हें लाभ मिलता है। मैं तो चूंकि कुंडली में जब लगने तीसरे भाव में बैठेंगे, तो वहां से वो सातवीं पूर्णिसी से कुंडली के नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव किसका है? धार्मिक कृत्य का है, रिलीजियस एक्टिविटीज का है, रिलीजियस बिलीफ का है, ईश्वर के प्रति फेथ का है, और यहां से जातक के फॉर्च्यून का पता लगता है। तो जब कुंडली में लगने तीसरे भाव में बैठेंगे और सातवीं पूर्णिसी से नवम भाव को देखेंगे, तो अगर कुछ प्लेनेट इस टाइप के बैठे हैं, जैसे गुरु हो गए, तो उसका मतलब यह होता है कि जातक बाय नेचर एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो सकता है, एक रिलीजियस नेचर का व्यक्ति हो सकता है, जिसका ईश्वर के प्रति बहुत गहरी आस्था हो, ईश्वर के प्रति बहुत गहरा समर्पण हो, उसका रिलीजियस एक्टिविटीज, अपने पारिवारिक कल्चर, अपने पारिवारिक जो उसे मोरल वैल्यूज मिली हैं उनको लेके और काफी स्ट्रांग हो। मतलब ऐसा जातक मोरल तौर पर काफी स्ट्रांग हो सकता है, और इथिकल वैल्यूज के तौर पर काफी स्ट्रांग हो सकता है, और ईश्वर के प्रति ऐसे जातक की काफी आस्था होती है, काफी समर्पण होता है, और रिलीजियस बिलीफ उसका काफी स्ट्रांग होता है, और रिलीजियस वैल्यूज में उसको काफी ज्यादा विश्वास होता है। ऐसा जातक धार्मिक कृत्यों में, धार्मिक कर्मकांडों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने वाला भी हो सकता है। तो मित्रों, अगर हम चूंकि इसको अगर कोरिलेट करके देखें, तो यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स जैसे गुरु हो गए, तो अगर लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं, तो चूंकि तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, उसको वहां तो गुरु लग्नेश खुद ही बैठ के तीसरे भाव को प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही साथ सातवीं पूर्णिसी से कुंडली के नवम भाव को देख रहे हैं। तो मैं ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऐसा जातक एक धर्म उपदेशक के क्षेत्र में भी जा सकता है, जहां पर उसे धर्म से संबंधित स्पीच देना हो, धर्म से संबंधित लोग बातें दूसरों को बताना हो, धर्म से संबंधित चीजें दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करना हो। तो एक रिलीजियस एडवाइजर भी हो सकता है, कथावाचक हो सकता है, धर्मोपदेशक भी हो सकता है, जो कि धर्म से संबंधित, और चूंकि कुंडली धर्म से संबंधित जो बातें हो दूसरों को कम्युनिकेट करे। और ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैंने बताया आपको लग्नेश कुंडली के जिन भाव में बैठेगा, जहां देखेगा, जिन भी ग्रहों से संबंध बनाएगा, उन भावों से संबंधित जो भी कारक तत्व हैं, उनके प्रति जातक का जीवन में विशेष फोकस और विशेष कंसंट्रेशन होगा। तो लग्नेश एक तो कुंडली के तीसरे भाव में बैठ गए, तो वहां से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, उनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक का जीवन में विशेष फोकस, विशेष कंसंट्रेशन होगा। साथ ही साथ जब लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठ करके सातवीं पूर्णिसी से नवम भाव को देखेंगे, तो नवम भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं, उनके प्रति भी जातक का फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगा। नवम भाव किस चीज का है? हायर लर्निंग का है, हायर नॉलेज का है। तो ऐसा जातक तो मेहनती तो होगा ही, परिश्रमी तो होगा ही, अपने भुजाओं, अपने बाहुबल के बल पर जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाला होगा। साथ ही साथ ऐसे जातक, अच्छा कह लीजिए कि इनको एजुकेशन सेक्टर में भी विशेष रुचि होती है। ऐसे जातक, अगर हमें प्लैनेट्स की प्लेसमेंट फेवरेबल मिली, तो ऐसा जातक जीवन में हायर नॉलेज लेने वाला, हायर एजुकेशन लेने वाला, हायर लर्निंग लेने वाला व्यक्ति हो सकता है। अब चूंकि तीसरा भाव हायर लर्निंग, हायर नॉलेज का है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, जिनकी कुंडली में लगनी है तीसरे भाव में अच्छी प्लेसमेंट में है,
और साथ ही कुंडली से जब कुंडली के नवम भाव को देखें, नवम भाव से भी अच्छा संबंध बना, तो ऐसे जातक जीवन में अपने आप को हमेशा अप टू डेट रखते हैं। वर्तमान समय में जो उनको उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी वर्तमान नॉलेज उनको चाहिए अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, वो अपने आप को हमेशा वर्तमान जो उसकी रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, उसको लेकर वो अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं। जो भी नई चीजें उनकी फील्ड से संबंधित आती हैं उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब में तो देखिएगा कुंडली का लग्न स्थान, ध्यान दीजिएगा, कुंडली का लग्न स्थान 11वें भाव का तीसरा भाव है और तीसरा भाव 11वें भाव का 5वां भाव है। और जब लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव से नवम भाव को देखेंगे तो नवम भाव क्या है? 11वें भाव का 11वां भाव है। तो लग्नेश के तीसरे भाव में स्थित होने को अगर हम लाभ भाव के 11वें भाव के दृष्टिकोण से देखें तो इसका मतलब ये निकलता है कि 11वें भाव से तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव से पंचम भाव में विराजमान है और वहां से वो साथी पूर्ण दिशा से कुंडली के 9वें भाव को देखेगा जो कि 11वें भाव का 11वां स्थान है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठ गए, देखिए एक साधे सब सधे, कितना फायदा जातक को मिलता है कि अगर लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में अच्छी डिग्री में हो गए। एक तो पंचम भाव से विचार जाने वाले कारक तत्वों का उससे काफी शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि पंचम भाव से भाग्य स्थान का स्वामी पंचम भाव से नवम भाव का स्वामी आके पंचम भाव के 11वें भाव में बैठा है। और दूसरी तरफ अगर लाभ भाव के दृष्टिकोण से देखें तो लाभ भाव के तीसरे भाव का स्वामी लाभ भाव के पंचम भाव में बैठा है और वहां से वो नवम भाव को देखेगा जो कि लाभ भाव कहीं 11वें भाव का 11वां भाव है, नवम भाव 11वें भाव का 11वां भाव है। तो ये शो करता है कि जातक जीवन में जो भी मेहनत, जो भी परिश्रम करता है, जो भी अपना सेल्फ एफर्ट डालता है, अपना प्रयास करता है, वो जातक के फ्रूटिफाई होते हैं, जातक के फलदायी सिद्ध होते हैं। मतलब वो जिनकी कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, हो सकता है थोड़ा देर सवेर हो जाए, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम हमेशा रंग लाती है, उनकी मेहनत उन्हें सफल बनाती है। तो चूंकि आप समझिए कि लग्न स्थान 11वें भाव का तीसरा भाव है और जब लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में बैठ गए, इसका मतलब यह निकला कि 11वें भाव से तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव से 5वें भाव में विराजमान है और वहां से सातवीं पूर्ण से 11वें भाव के 11वें भाव को देख रहा है, जिसके फलस्वरूप जातक को जीवन में काफी गेन्स प्राप्त होंगे। अगर इसको हम कोरिलेट करके देखें तो उसकी मेहनत के, उसके परिश्रम के काफी अच्छे फ्रूट्स जातक को जीवन में प्राप्त होंगे। मैं तो ये जो हम बातें कर रहे हैं ये जनरल बातें हैं, ये फिल्टर होंगी, डिपेंड करेगा प्लेनेट कौन सा बैठा है। कुंडली के तीसरे भाव से हम जातक के नेबर्स का विचार करते हैं। तो अगर कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में है, तो चूंकि कुंडली का तीसरा भाव कम्युनिकेशन को भी शो करता है, ये शो करता है कि जातक के अपने पास पड़ोसियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते हैं, अपने जो भी उसके सर्वेंट्स हैं उनके साथ बड़ा अच्छा एक खुशनुमा माहौल रहता है, बड़ा अच्छा एक करीबी रिलेशन रहता है, उनको अपने सर्वेंट से भी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है और ऐसे अपने पास पड़ोसियों से भी जातक के काफी अच्छे संबंध रहते हैं। और ऐसे में जब कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में, तो ऐसा जातक अपने छोटे भाई बहनों का विशेष ख्याल रखने वाला होता है, विशेष एसोसिएशन रखने वाला होता है और उनका सपोर्ट करने वाला होता है, उनके वेलफेयर के लिए वर्क करने वाला होता है और छोटे भाइयों के द्वारा भी उसे अच्छा रिस्पेक्ट, अच्छा रिकॉग्निशन, अच्छी रिस्पेक्ट की प्राप्ति होती है और सपोर्ट की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं तो जो सारी बातें कर रहा हूं ये उनको ध्यान में रख के कर रहा हूं कि लग्नेश अगर कुंडली की तीसरे भाव में अच्छी डिग्री, अच्छी प्लेसमेंट में होता, अगर लग्नेश कुंडली के खराब तीसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो गए तो ये शो करता है कि जातक अत्यधिक अपने आप को तीसरे भाव से विचारे जाने वाले कारक तत्व हैं, उनसे सभी चीजों में अपने आप को उलझाए रखेगा जिसके चलते वो जीवन के तमाम जो विभिन्न अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी ओर फोकस नहीं कर पाएगा। तो जिसके चलते जो मैंने शुभ फल आपको बताया उसमें काफी कमी आ जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा। और लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में बहुत ज्यादा पीड़ित है, तब ये शो होता है कि तीसरे भाव से विचारे जाने वाले जो कारक तत्व हैं उनको लेकर के जातक परेशान भी रहेगा। अगर लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में तो जातक के भाई बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं, रिलेशन खराब हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, डिस्प्यूट्स वगैरह हो सकता है।
जहां तक बहुत खराब अपनी बातों को लोगों को एक्सप्रेस ना कर पाए, अपनी अंदर की चीजें, अपनी जो उसकी फीलिंग है, जो उसके विचार है, जो उसके मनोभाव है, वह दूसरे लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ना बता पाए। कह लीजिए कि थोड़ा सा दब्बू टाइप का आदमी हो, जो कि अपनी बातों को दूसरे लोगों को कम्युनिकेट न कर पाए। क्योंकि तीसरा भाव पराक्रम को शो करता है। तो अगर लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में खराब डिग्री, खराब प्लेसमेंट में हो गए और तृतीयेश भी खराब हो गए, तो वैसा जाता है डरपोक स्वभाव का हो सकता है। अब साहस करने में उसकी शक्ति ना हो, जीवन में जहां कहीं भी करेज और बोल्डनेस की आवश्यकता हो, वहां पे ऐसा जातक अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, अपनी करेज को शो ना कर पाए, बेहतर ढंग से लोगों को कम्युनिकेट ना कर पाए, और एक कह लीजिए दब्बू टाइप का आदमी हो सकता है। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में लग्नेश तीसरे भाव में बैठे हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने कोशिश की है कि मोटे तौर पर बहुत सारे कंपोनेंट को शामिल किया जाए, फिर भी बहुत सारे कंपोनेंट छूट गए हैं, तो आगे को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।